भाइयों और बहनों को प्रमील पांडे का नमस्कार। मंटू हज्जाम उपन्यास धारावाहिक के चौथे किस्त में आज की प्रस्तुति बेला कुंवर आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पूर्व की परंपराओं के अनुसार काशी के तीर्थ पुरोहितों के घर पर जब भी कोई स्त्री विवाह कर लाई जाती थी, तब उसके नाम के आगे कुंवर शब्द जोड़कर किसी राजा की पत्नी की तरह घर और समाज में उसको सम्मान का ओहदा दिया जाता था। इसका प्रमुख कारण था कि काशी के तीर्थ पुरोहित काशी में अपने यजमान राजा और उसके राज्य का यहाँ न सिर्फ प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि उनके काशी तीर्थ में धार्मिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी शासक भी थे और समस्त धार्मिक कार्यों के विधि विधान जो इनके द्वारा ही काशी तीर्थ में निर्धारित था, उसमें इनके अलावा किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। जो इन राजाओं और उनके अधीन प्रजाजन को, जो काशी में इन तीर्थ पुरोहितों के शासन को पीढ़ी दर पीढ़ी मान्यता उसी राजा की भांति देता रहता था, जिस प्रकार उस राज्य के राजा से उसके वंशजों को राज करने के लिए उस राजा को अपने राज्य में वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। कहने का तात्पर्य है कि काशी में यही तीर्थ पुरोहित उस राज्य के राजा थे और इनकी शान काशी तीर्थ में किसी राजा से कम न थी। इसलिए गजधारी महाराज की पत्नी बनते ही बेला अब बेला कुंवर बन चुकी थी, लेकिन गजधारी महाराज अपनी पत्नी को बेला कहकर ही पुकारते थे। बिन बच्चा जने विवाह के साथ 2 बच्चों की माता बनकर उनका पालन पोषण करना एक नव विवाहित स्त्री के लिए कितना चुनौती भरा था, इसका एहसास वह स्त्री ही कर सकती थी जिसके फल को उसने जान समझकर ग्रहण किया हो। भले ही गजधारी महाराज उम्र में बेला से 10 वर्ष बड़े थे, किंतु किसी भी युवती के सम्मोहन के लिए कोई मर्द का रूप सौंदर्य की एक झलक ही काफी होती है, जो किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। इसी कारण संभवतः बेला के मन में उसके घर पहली बार पधारे महाराज के प्रति आकर्षण का कारण बना था, और साथ ही अपने पिता की गरीबी के कारण अपने बड़े परिवार के प्रति अपने कई जिम्मेदार उत्तरदायी प्रश्न को हल करने का एक बेटी का प्रयास इस विवाह से ही संभव हो सकता था। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही पक्ष इन्हीं कारणों से दुखी थे और विवाह बंधन से दोनों परिवार का भला ही होने वाला था। बेला का यह समझदारी पूर्ण निर्णय, जो उसने माता रुक्मिणी देवी को अपने पिता के निर्णय को आत्मसात करते हुए बताया था और अपने पिता के महाराज जी के साथ विवाह प्रस्ताव को बेला ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अपने परिवार की सहमति लेकर ही शुक्ल जी महाराज जी के समक्ष कहा था कि महाराज जी, आपके घरे का दासी हमारी बेटी न बन पाई, लेकिन आपका दासी जीवन भर बन के रही। ओकरे बदे उ सदैव तैयार हो। ई बात का फैसला हम वही समय कर ले रहली जब आप जैसन राजा हमरे दुआरी उ बात का माफी मांगे आयल रहला, जौन गलती आप कैले ही नहीं रहला। बस आप हमार विनती मान ला। आपसे हाथ जोड़ के एक बेटी का बाप प्रार्थना करत हो। और महाराज जी ने शुक्ल जी की बात सुनकर उनको गले से लगा लिया था और महाराज जी के मन में बेला के प्रति आकर्षण उन्हें इस विवाह बंधन में बंधने से रोक न सका। बहुत ही कम समय में बेला कुंवर में महाराज जी के साम्राज्य को संभाल लिया था और महाराज जी की दोनों बेटियों को सगी माता से बढ़कर प्यार दिया। उनके लालन पालन में कोई कोर कमी नहीं आने दिया था। बेला कुंवर से भी विवाह के 7 वर्षों के अंदर महाराज जी को 2 बेटियां पैदा हुई, जिनमें एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी, जो लक्ष्मी से 5 वर्ष छोटी थी, उसका नाम सरस्वती था। काशी के तीर्थ पुरोहितों में भी राजाओं के गुण और दोष दोनों समाहित थे, जो सुरा और सुंदरी के रूप में दिखाई देते थे। गजधारी पंडा सुंदरी से तो दूर थे, लेकिन भांग गांजा की प्रचुरता उनके दिनचर्या में बढ़ती ही जा रही थी, जो उनके स्वास्थ्य को दीमक की तरह छलनी कर रहा था, जिस पर उनकी पत्नी बेला कुंवर का कोई बस नहीं था। डॉक्टरों ने बेला कुंवर को साफ साफ बता दिया था कि अब महाराज जी का जीवन बहुत कम समय का बचा है। ये बात
महाराज भी जानते थे। इसलिए उन्होंने मात्र 6 माह के अंतराल पर अपनी पूर्व पत्नी के जन्मी दोनों बेटियों दुर्गा और अंजनी का क्रमशः विवाह कर दिया था तथा महाराज के जायदाद पर कहीं उनके दामाद न हावी हो जाएं और अभी 2 बेटियों का विवाह भी करना है, यह मान में विचार करके अपना पूरा साम्राज्य अपनी पत्नी बेला कुंवर के नाम उन्होंने वसीयत कर दिया था। तीसरी बेटी लक्ष्मी का विवाह भी तय ही किया था कि आखिरकार अनहोनी हो ही गई और महाराज चल बसे। इसलिए लक्ष्मी का विवाह महाराज जी के अनुपस्थिति में हुआ था। महाराज जी के छोड़े हुए अथाह संपत्ति, जिसमें 52 मकान की एकमात्र मालकिन बेला कुंवर जरूर थीं, लेकिन अपने तीनों पुत्रियों और दामादों के रहने के लिए घर में स्थान देने के साथ यजमानी कार्य भी महाराज जी के मृत्यु के बाद इन्हीं दामाद लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन मालिकाना हक और पूरा प्रबंधन बेला कुंवर के हाथ में ही था। मंटू हज्जाम की गली उपन्यास का शेष भाग की प्रस्तुति अगले अंक में आप सबके साथ साझा करूंगा। मेरे चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।